हमारे आज के टॉपिक का नाम है द प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के जगह पे यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। हम इसका डेफिनेशन हिंदी में देखेंगे। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आती है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। एग्जाम्पल दिया है। अतुल इज एन इंटेलिजेंट गुड बॉय। Atul studies in class 7th. Atul's father is an engineer. Atul's father loves Atul very much. Do the sentence look attractive? No, they do not, because the word Atul has come again and again. By using Atul, the above sentence look awkward. एक एग्जाम्पल दिया है। अतुल एक इंटेलिजेंट अच्छा लड़का है। अतुल कक्षा 7 में पढ़ता है। अतुल का पापा इंजीनियर है। अतुल का पापा अतुल से बहुत प्यार करते हैं। यह सेंटेंस क्या आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ड दिया है अतुल वह बार बार आ रहा है। बार बार अतुल के यूज से ऊपर दिया गया सेंटेंस ऑकवर्ड लग रहे हैं। नाउ लुक एट द अबव एग्जांपल वंस अगेन। अब इस एग्जांपल को हम एक बार फिर से देखेंगे। अतुल इज एन इंटेलिजेंट गुड बॉय। ही स्टडीज इन क्लास 7। हिज फादर इज एन इंजीनियर। हिज फादर लव्स हिम वेरी मच। In the above example, the word Atul and Atul's father are replaced by he, his, and him respectively. They are called pronouns. ऊपर वाले एग्जाम्पल को एक बार फिर से दिया गया है। अतुल एक इंटेलिजेंट अच्छा लड़का है। वह कक्षा 7वीं में पढ़ता है। उसके पापा इंजीनियर है। उसके पापा उससे बहुत प्यार करते हैं। In the above example, the word Atul and Atul's father are replaced by he, his, and him respectively. They are called pronoun. इस एग्जाम्पल में जो वर्ड है अतुल और अतुल के पापा, इसे ही, हिज और हिम से रिप्लेस कर दिया है। इसे प्रोनाउन कहते हैं। अब हम देखेंगे काइंड ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू डिस्क्राइब 3 टाइप ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माइन, आवर्स। सेकंड पर्सन है यू, योर्स। थर्ड पर्सन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स। पर्सनल प्रोनाउन को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम एक बार देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आता है, जिसमें फर्स्ट पर्सन के रूप में वक्ता या लेखक या फिर स्पीकर और राइटर आते हैं। सेकंड पुरुष के रूप में सेकंड पुरुष में पाठक या फिर श्रोता आते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की अन्य पुरुष में लेखक, पाठक, वक्ता, श्रोता के अतिरिक्त अन्य लोग आते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसे हिंदी में उत्तम पुरुष कहते हैं, उसमें मैं या फिर हम आते हैं। सेकंड पर्सन जिसको मध्यम पुरुष कहते हैं, उसमें तू, तुम, आप लोग आते हैं। थर्ड पर्सन को हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें यह, वह, ये, वे आदि आते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है वी प्ले क्रिकेट। इसमें वी फर्स्ट पर्सन है। दैट इज योर बुक, यूर सेकंड पर्सन है। आई कॉल हिम टू माई हाउस, हिम थर्ड पर्सन। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू एड्रेस सेल्फ और सेल्फ्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है या फिर खुद को संबोधित करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, एट सेल्फ, हिम सेल्फ, और टू रेसिप्रोकेट विद अदर प्रोनाउंस एच अदर, वन एनोदर, अदर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देखेंगे। शिल्पा प्रेस्ड हर सेल्फ, शीला एंड नीला लव each other.
नंबर 3 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। सो प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम इसका, हु, व्हाट, विच, वोज, होम, एक्सेट्रा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जनरली WH फॉर्म वाले वर्ड्स आते हैं, जैसे हु, व्हाट, विच, वोज, होम। एग्जाम्पल देखेंगे, हु हैज टेकन माई पेन, व्हाट इज योर फादर्स नेम। नंबर 4 है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, से हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टुवर्ड समथिंग और समवन, फॉर एग्जांपल दिस, दैट, इट, एक्सेट्रा। सो निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिसके प्रयोग से वस्तु या वक्ता की दूरी का पता चले। एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज माई कैट एंड दैट इज योर्स, इट इज हर पेट कैट। तो इस दोनों ही सेंटेंस हमें वस्तु और वक्ता की दूरी का पता चल रहा है। तो ऐसे टाइप की प्रोनाउन या सर्वनाम जिससे वस्तु और वक्ता की दूरी का पता चलता है, निश्चयवाचक सर्वनाम या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 5 है रिलेटिव प्रोनाउंस, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेट टू अ नाउन मेंशन्ड बिफोर इट एंड आल्सो रिलेट टू सेंटेंस। तो जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, दिस इज द बॉय हु मेट मी इन द मार्केट, यह वह लड़का है जिससे मैं मार्केट में मिला। इसमें एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दिस इज द पेन विच माई अंकल गिफ्टेड मी, यह वो पेन है जिसे मेरे अंकल ने मुझे गिफ्ट किया। इसमें एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का संबंध स्थापित किया जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में WH फॉर्म जैसे हु, होम, विच, वोज, एक्सेट्रा जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिव प्रोनाउन या फिर संबंधवाचक सर्वनाम में एक सेंटेंस का संबंध दूसरे सेंटेंस से शो किया जाता है। Who, whom, which, was, etc. are used as relative pronouns. नंबर 6 है indefinite pronouns, से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं हिंदी में। Indefinite pronouns do not refer to any noun definitely. For example, someone, anybody, something, somebody, everybody, one, some, none, all, etc. अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनके प्रयोग से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। एग्जाम्पल देखेंगे, एनीबडी कैन डू इट, देयर इज समवन इन द रूम, वन मस्ट ओबे one's elders, none of the boys went to school। आज हम जो पढ़े उसको रैपिडली एक बार रिकॉल कर लेंगे। आज हम देखिए द प्रोनाउंस। प्रोनाउंस वह वर्ड होते हैं जिसका प्रयोग हम नाउन के जगह पे करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। सो नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। यह 6 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, इसमें 3 टाइप के पर्सन्स को डिस्क्राइब किया जाता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई वी जैसे कि मैं, हम जैसे वर्ड आते हैं। सेकंड पर्सन में यू, योर्स। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, सी, हर, हर्स, दे, देम, देयर्स, इट। सेकंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज टू एड्रेस सेल्फ और सेल्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, इच अदर, वन अनदर, अदर, एक्स। नंबर 3 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे हु, व्हाट। इसमें डब्ल्यू इज फॉर्म जैसे हु, व्हाट, विच, हुज, होम आदि शब्द आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स समथिंग और समवन, फॉर एग्जांपल दिस, दैट। जिस शब्द के प्रयोग से वस्तु और वक्त की दूरी का पता चले उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए दिस, दैट, इट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट प्रोनाउन मेंशन बिफोर इट एंड आल्सो रिलेट टू सेंटेंस। दो सेंटेंस से संबंध शो करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उसको रिलेटिव प्रोनाउंस या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो, whom, which, whose, etc. are used as relative pronouns. Number 6 है indefinite pronouns. Do not refer to any noun definitely. जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे someone, anybody, something, somebody, everybody, one, some, none, all, etc.